नमस्कार दोस्तों हेमंत सोरेन की जेल से वापसी भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन गई है। चीजें बदल गई ग्राउंड के ऊपर। लोकसभा के चुनाव में तो हेमंत सोरेन को नकली केस बनाकर फंसा दिया, लेकिन जिस बिना के ऊपर हाई कोर्ट ने बिना शर्त जमानत दे दी, वो बीजेपी और ईडी के गले की हड्डी बन गया। अब सोरेन परिवार को घेर पाना ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है। और ख़ास तौर से हेमंत सोरेन ने जो बाहर जाकर कहा और जो हाई कोर्ट के जज ने ये कहा कि इसको किस लिए जमानत दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि वो जो शब्द हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाई कोर्ट ने क्या कहा था वो पहले मैं बता देता हूं कि झारखंड के हाई कोर्ट ने क्या कहा था जब उनको बेल दिया 5 महीने जेल में रखने के बाद। वो कहते हैं कि प्रथम दृष्टया, यानी कि बिल्कुल क्लियर कट फर्स्ट टाइम देखते हुए जो हम सबूत मेरे सामने लाए गए हैं, ये मानने की वजह है कि हेमंत सोरेन कथित अपराधों के लिए दोषी नहीं हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कई जो आप रजिस्टर और रेवेन्यू रिकॉर्ड दिखा रहे हैं हमको धांधली के, उसमें किसी में भी हेमंत सोरेन या उसके परिवार का नाम ही नहीं है। अब ये जो हाई कोर्ट के कमेंट्स आए हैं, हालांकि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, बीजेपी यानी कि ईडी को भेज रही है कि सुप्रीम कोर्ट जाओ ताकि हेमंत सोरेन की जमानत रद्द हो, लेकिन जब हाई कोर्ट ये कह देता है कि भाई आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्टर में कुछ है ही नहीं इनके खिलाफ, तो पहली दृष्टि में तो केस ही नहीं बनता ना, तो किस लिए आपने भी गिरफ्तार किया उनको। अब ये सुप्रीम कोर्ट इसको इग्नोर नहीं कर पाएगा। और एक बात तो पक्की है कि इनकी जो जमानत है वो कैंसिल होने वाली नहीं है। अब कटघरे में रखा जा रहा है और ये हेमंत सोरेन के द्वारा जो दिया गया भाषण जगह जगह टेप लगा के सुनाया जा रहा है। दरअसल बीजेपी के अपने नेता थे सरयू राय, उनकी जो बगावत थी वो उनको काफ़ी महंगी पड़ी थी। अब हालात इस किस्म के हैं कि 2019 के आम चुनाव के मुकाबले बीजेपी की सीटें कम हो गई। पहले 14 में से 11 सीटें थी और इस बार 8 ही सीटें मिली हैं, और उनकी सपोर्ट के 1 सीट और मिली तो 9 हो गई, तो 5 सीटें कम हो गई। और जेएमएम को जिनकी 1 सीट थी उनको 3 सीटें मिली और कांग्रेस को भी 2 सीटें मिली, तो 5 सीटें तो ये लेके चले गए भाई। 14 में से आधी होती तो 7 हो जाती थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब विधानसभा के चुनाव में जो वोटिंग होगी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा सोरेन के नाम पे होगी। ज़मीन पे हालात बदल गए, जेल से छूटकर और वो मुख्यमंत्री बन गए। ईडी भले ही अब चला जाए, लेकिन हाईकोर्ट की टिप्पणी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहली दृष्टि में कोई अपराध नहीं है इनके आगे। पता नहीं उसको पहले क्यों नहीं नजर आया, इतना लेट क्यों नजर आ रहा है हाईकोर्ट को। अब झारखंड में अब उसको डर लग रहा है बीजेपी को, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से जो संभावित असर होना था, तो बीजेपी को दरअसल दिल्ली में तो कामयाबी मिल गई, लेकिन बाकी जगह मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन पंजाब में बहुत नुकसान हुआ बीजेपी का, देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अब सवाल ही पैदा होता है कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जोश तो है, लेकिन लगता नहीं है कि वो झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को गिरा सके। अब दिसंबर में चुनाव है, समय है अभी इसके अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हालांकि केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा को प्रभारी बना लिया गया है और बाबूलाल मरांडी वहां पर मोर्चा संभाल कर बैठे हुए हैं, ये बात भी पक्की हो गई है। पिछली बार की लड़ाई शिबू सोरेन ने लड़ी थी, लेकिन इस बार चीज़ें इतनी आसान नहीं है। बाबूलाल मरांडी की ज़रूरत तो थी, लेकिन फिर रघुवर दास भी आ गए। अब क्या होगा तो पता नहीं, लेकिन बाबूलाल मरांडी को वापस लाके आदिवासी नेताओं को भी मोर्चे पर तैनात करने पे बीजेपी विचार कर रही है। उसमें एक अर्जुन मुंडा भी हैं। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुसीबत ये हो रहा है कि अभी चारों तरफ एक हेमंत सोरेन का भाषण चल रहा है, वो टेप करके सब जगह बजाया जा रहा है कि जो किया जा रहा है वो भी पूरे देश में किसी से छिपा नहीं है। एक मनगढ़ंत कहानी बनाकर मुझे 5 महीने जेल में रखा गया,
अभी स्टोरी हर जगह जा रही है, आदिवासियों के अंदर, दलितों के अंदर, बाकी सब जगह जा रही है। और लोगों में पता लग गया कि भाई ये तो मोदी ने तो इनको गिरफ्तार करवाया और 5 महीने ज़बरदस्ती जेल में ख़त्म करवा दिया। और ऊपर से जो हाईकोर्ट की टिप्पणी भी थी कि इनके खिलाफ तो कोई केस ही नहीं बनता पहली दृष्टि में, तो इनको अंदर क्यों किया गया। बीजेपी कहती है कि इंडिया गठबंधन जो है ना, शिबू सोरेन परिवार की जागीर बचाने के लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि ये चीज़ें नीचे उतर नहीं रही हैं। हेमंत सोरेन को परिवारवाद के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। और ये लेकिन हेमंत सोरेन के पास अब हाईकोर्ट की टिप्पणी वो बार बार दोहराएंगे और दोहरा रहे हैं। हर भाषण में रहेगा कि हाईकोर्ट ने कहा कि मैं तो कसूरवार, मेरे अगेंस्ट कोई केस ही नहीं था। तो बीजेपी के पास उसका काउंटर नहीं है। और अभी अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ भी ये केस उनका फट हो जाएगा। तो एक किस्म से कहा जाए तो इस टाइम अगले जो 4 महीने हैं वो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मंथ है, जिसमें वो पूरी की पूरी सत्ता भी पलट देंगे और दोबारा से मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। बीजेपी के लिए देखा जाए तो ये आसमान से गिरे खजूर पे अटके, या कह सकते हो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये बीजेपी की हालत है झारखंड में। धन्यवाद।